नमस्कार, आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 1 मई 2024, दिन बुधवार। तो चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज्यादा से ज्यादा खबरें आप तक पहुँचा सकें। सबसे पहले आप सभी देश भर की आंगनबाड़ी बहनों को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आंगनबाड़ी बहनों को राज्य सरकार के मानदेय का हिस्सा मिलना शुरू हो चुका है। जी हां, कल से ही आंगनबाड़ी बहनों के खाते में राज्य सरकार के हिस्से का मानदेय और साथ में पीएलआई का पैसा आना शुरू हो चुका है। आपको बता दें, इससे पहले आज से 4 से 5 दिन पहले ही आंगनबाड़ी बहनों को केंद्र सरकार का पैसा दिया गया था। यानी कि केंद्र सरकार जो 4500 रुपए का मानदेय आंगनबाड़ी बहनों को देती है, उसको 1 सप्ताह पहले ही भेजा गया था और अब राज्य सरकार के हिस्से का मानदेय और पीएलआई का पैसा भी मिलना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक की तरफ से आने वाला मैसेज है। लिखा गया है कि डियर कस्टमर, यहाँ पर 1500 रुपये जो है वो क्रेडिट हुए हैं। कब क्रेडिट हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं, 30/4/2024 यानी कि कल के दिन ही ये पैसे आए हुए हैं। इसी प्रकार से एक मैसेज और भी देख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया में 1500 रुपये जो है वो क्रेडिट हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं। अकाउंट नंबर भी दिया गया है 30/4/2024 को, यानी कि कल के दिन ही ये पैसे आए हुए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं तमाम आंगनबाड़ी बहनों के खाते में 1500 रुपये की धनराशि जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय के स्वरूप में दी जाती है, वो पैसा आंगनबाड़ी बहनों के खाते में आना शुरू हो चुका है। इसके अलावा कई आंगनबाड़ी बहनों ने मैसेज में ये भी जानकारी दी है कि उनके खाते में 3 किस्तों में पैसे भेजे गए हैं। एक है 500 रुपए का, दूसरा 1000 रुपए का और तीसरा 1500 रुपए का। यानी कि टोटल कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि 3000 रुपए की धनराशि आई हुई है कुछ आंगनबाड़ी बहनों के खाते में, जिनमें से 500 और 1000 रुपए करके वो पीएलआई का पैसा है, राज्य सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। इसके अलावा जो 1500 रुपए का अमाउंट एक साथ आया हुआ है, वो राज्य सरकार के हिस्से का मानदेय का पैसा है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को पूरा मानदेय अब धीरे धीरे मिलना शुरू हो चुका है। तो आप उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे हैं और आपका मानदेय आया या फिर नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में प्रकाशित एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि 10:30 बजे से 4 बजे तक नहीं चलेंगे स्कूल और आंगनबाड़ी। भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम ने दिए हैं आदेश, लू से बचने को पेय पदार्थों का करे सेवन। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार के भागलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर बताया गया है कि 10:30 बजे से लेके 4 बजे तक कोई भी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र संचालित नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार के तमाम जिलों के लिए 7:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों का समय निर्धारित किया गया था, जिसमें भागलपुर जिले में अब यहां पर निर्धारित कर दिया गया है 10:30 बजे के बाद कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन नहीं किया जाएगा। इस तरीके से देखा जा सकता है कि 3 घंटे ही अब आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन भागलपुर में किया जाएगा। सुबह 7:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा। वहीं दिल्ली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी का बहिष्कार शुरू कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह पर दीवारों पर लिखा भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी का बहिष्कार किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ भी देख सकते हैं, जो कि पिछले समय में आंदोलन की कुछ तस्वीरें हैं, जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं अपने मानदेय वृद्धि और तमाम मांगों को लेकर आंदोलन कर रही थी, लेकिन न तो आम आदमी पार्टी की तरफ से और न ही केंद्र की बीजेपी सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर कोई अच्छा कार्य किया गया। इसकी वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का कहना है कि हम इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए आंगनबाड़ी बहनें तमाम राजनीतिक दलों में, जिसमें आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, 3 बड़े राजनीतिक दलों का यहां पर विरोध कर रही हैं आंगनबाड़ी बहनें। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई है कि 40 आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिली खुशहाल बचपन अभियान की जानकारी। जी हाँ, एक नया अभियान चलाया जा रहा है खुशहाल बचपन के नाम से। इसको लेकर 40 आंगनबाड़ी सेविकाओं को इसकी जानकारी दी गई है। आगे चलकर इसको लेकर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस नए कार्यक्रम के तहत कार्य करना पड़ेगा। ये खबर आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है। पकरी बरावा नामक जगह से ये खबर प्रकाशित की गई। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 40 आंगनबाड़ी सेविकाओं को यहाँ पर खुशहाल बचपन अभियान की जानकारी दी गई है। वहीं बिहार के बेगूसराय से एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि सुबह 7 से 9 बजे तक चलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। बच्चों को गर्म नाश्ता और खाना भी खिलाया जाएगा। भीषण गर्मी और लू के कारण समय में परिवर्तन कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार के बेगूसराय में सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक ही आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जाएगा, अर्थात सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे तक ही आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जाएगा। जबकि आपने पिछली खबर में देखा था कि वहाँ पर 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, यानी कि 3 घंटे तक आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन
संचालन की बात कही गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार के अभी भी तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि वर्तमान में गर्मी को देखते हुए, भीषण लू को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को उनकी तबीयत को देखते हुए उन केंद्रों की छुट्टी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी घोषित नहीं की गई है और आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे जो है कड़कती धूप में आने को विवश हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार भर दिया, बच्चे कहां बैठे। ये बड़ी खबर है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार भर दिया गया है तो बच्चे कहां बैठेंगे। इस खबर में आगे बताया गया है कि छोटे से कक्ष में संचालित होने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 महीने का पुष्टाहार एक साथ भेज दिया गया है, यानी कि पूरे 6 महीने का पोषाहार जो है एक साथ भेज दिया गया है। अब पुष्टाहार रख देने की स्थिति यह हो गई है कि बच्चों के बैठने के लिए जगह भी नहीं बच पाई है। गर्मियों के मौसम में इकट्ठा पुष्टाहार आंगनबाड़ी केंद्रों में रख देने से यहां आने वाले छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती धात्री महिलाएं 6 से लेकर 3 साल के बच्चों को अलग अलग पुष्टाहार मिलता है। पुष्टाहार को रखने के लिए पुख्ता प्रबंध नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इसे केंद्र में ही रख दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले बच्चों को बैठने के लिए जगह तक नहीं है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जहाँ एक तरफ आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र और मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की बात चल रही है, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाने को लेकर 12-12 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। उसमें भी ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं जहां पर मात्र एक छोटे से कमरे में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जाता है। ऐसे में अगर उन आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार भर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि पुष्टाहार भर दिया गया, जिसकी वजह से जब 6 महीने का पुष्टाहार एक साथ भर दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि लगभग पूरा कमरा भर जाएगा। अब वहाँ पर बच्चे कहाँ पर बैठेंगी और बाकी की जो गतिविधियाँ होंगी वो कहाँ पर संचालित होंगी। इसके अलावा अगर छोटा सा कमरा होगा तो आप समझ सकते हैं कि एक ही कमरा है, वहीं पर बच्चों को खाना भी बनाकर दिया जाता है, वहीं पर बच्चों के पठन पाठन का कार्य भी कराया जाता है, बाकी की गतिविधियाँ भी वहीं पर कराई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया कौशल संवर्धन का प्रशिक्षण। आगे बताया गया है कि ब्लॉक सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ज्ञान व कौशल संवर्धन के लिए प्रशिक्षण दिया गया। उसके आगे बताया गया है कि खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षा को रोचक और मजेदार तरीके से सीखने सिखाने की विधियों और बच्चों के समग्र विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखकर शैक्षिक विधियों पर प्रशिक्षण दिया गया है। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसको लेकर प्रशिक्षण दिया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किस तरीके से खेल एवं गतिविधि आधारित जो शिक्षा है उसको रोचक तरीके से बच्चों तक पहुँचा पाएंगी। आगे बताया गया है कि प्रशिक्षक संचालक और जिला समन्वयक ब्रिजेंद्र अग्निहोत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमता संवर्धन एवं योग्यता का विस्तार करने के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निदेशालय की ओर से उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया जाएगा जो कि सक्रिय सहभागिता निभाने में सक्षम नहीं है। एक बेहद दुखद खबर देख सकते हैं, आंगनबाड़ी सेविका बाइक से गिरी और मृत्यु हो गई। बिहार के किशनगंज जिले से एक बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर आ रही है कि आंगनबाड़ी सेविका की बाइक से गिरने की वजह से यहां पर मृत्यु हो गई है। बताया गया है कि बहादुरगंज की यह खबर है। सोमवार की दोपहर समेसर बाबू बस्ती से अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर बहादुरगंज आ रही आंगनबाड़ी सेविका, जिनका नाम कविता सिन्हा है, उनकी मृत्यु जो है बाइक से गिरने के कारण रास्ते में हो गई। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर बहन की आत्मा को शांति प्रदान करे और आप लोग भी बहन की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति लिख सकते हैं। बैतूल से एक महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन आप देख सकते हैं। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बांटी मतदाता पर्ची। बताया गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता पर्ची का वितरण शुरू हो गया है। नगर के विनोबा वार्ड क्रमांक 31 में स्थित बूथ नंबर 126 में रविवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को पर्ची का वितरण किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धनवंती साहू ने बताया कि इस अवसर पर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में नागरिकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे अपने अधिकार का पूरी तरीके से उपयोग करें और मतदान करें। तो ये थी दोस्तों अब तक की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी ऐसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।